Hello everyone, welcome to Bind EduTech। जो चैप्टर है एटम्स का, उसके विषय में हम लोगों ने उसका कंप्लीट रूप से जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कंप्लीट करके देख लिया है। एंड उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग एटम्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जिसमें अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट सम न्यूमेरिकल्स जो इससे पहले के क्लासेस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे वेरी फर्स्ट इसमें एक सवाल है दैट फॉर द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सर्कमफेरेंस 2 pi r for the Bohr's orbit of circumference for the Bohr's orbit of circumference 2 pi r for the Bohr's orbit of circumference 2 pi r, the de Broglie wavelength the de Broglie wavelength of revolving electron will be the de Broglie wavelength of revolving electron will be। देखिए इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको ये सब प्रश्न बताए जा रहे हैं। 2 pi r, नेक्स्ट वन इज pi r, थर्ड वन इज 1/2 pi r एंड लास्ट ऑप्शन इज 1/4 pi r। इस प्रश्न को ध्यान से समझें कि सर्कमफेरेंस दिया हुआ है बोर्स ऑर्बिट का 2 pi r और आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। यदि थ्योरेटिकल बेसिस पे देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये कोई एटम का ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट का आपको जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस वो दिया हुआ है 2 pi r एंड यहाँ से इस पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हम लोग को उसका वेव लेंथ निकालना है। तो उसका वेव लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देन इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मीन्स L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum is integral multiple of h/2 पाई। तो यहाँ से mvr इज इक्वल टू हम लोग nh/2 पाई लिख दिए एंड इसके बाद इट इम्प्लाइज दैट जैसे mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई है,
ये जो एम बी है इसको आप नीचे ले आएं और इस 2 पाई को ऊपर ले जाएं, तो 2 पाई आर बराबर एन एच बाय एम बी, एन एच बाय एम बी। एंड एक्चुअली हमारा सवाल है वी हैव टू कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच बाय एम बी। तो एच बाय एम बी एक्चुअली फ्रॉम डी ब्रॉगली रिलेशन एज वी हैड स्टडीड बिफोर, फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी एंड पी स्टैंड्स फॉर एम बी, तो लैम्डा बराबर एच बाय एम बी। तो एच बाय एम बी की जगह आप पुट कर सकते हैं लैम्डा, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय एन। अब जो बोर्स ऑर्बिट है वहाँ पर n इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं फर्स्ट को n इज इक्वल टू लेते हैं 1, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। लैम्डा क्या है, दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 2 पाई आर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया ना क्या किया इसमें, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, और उसके बाद हम लोग यहाँ से 2 पाई को इधर ले गए, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एंड फिर बस वैल्यू को हम लोग बैठाए हैं एंड उसके बाद एज इट इज़ जो वैल्यू हमारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द nth ऑर्बिट, इन द nth ऑर्बिट, क्वेश्चन है इन द nth orbit the energy of an electron, the energy of an electron, the energy of an electron दिया हुआ है En इज इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। The energy required to take the electron, the energy required to take the electron from first orbit to second orbit
from first orbit to second orbit। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन आफ्टर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग को इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम का nth ऑर्बिट पर, हाइड्रोजन एटम का nth ऑर्बिट का जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको nth ऑर्बिट के लिए दिया हुआ है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं En -13.6 बाय n स्क्वायर EV। एंड देन इसके बाद यदि हम लोग इसमें लिखें कि 4n = 2, तो E2 बराबर -13.6 बाय 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n जो है नंबर को बता रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर ले जाना है, मतलब जो n का वैल्यू है उसको n1 को 1 लेना है और n2 को लेना है 2। तो इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, तो देखिए ऐसे परिस्थिति में आप क्या करें, तो देन इट्स क्वाइट इजी। E2 = -13.6 बाय 4 EV। तो E2 डिवीज़न कर देंगे तो -3.4 EV। ये आपको आ गया किसका वैल्यू, E2 का वैल्यू। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी का वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ से आप लिखेंगे 4n = 1। जब आप n की जगह 1 बैठाइएगा तो जैसे E2 हो गया इतना, तो यहाँ से लिखेंगे E1 बराबर -13.6 बाय, जैसे ये 2 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, -13.6 बाय 1 का स्क्वायर। तो E1 बराबर, यहाँ EV लिख देंगे -13.6 बाय 1 EV। तो E1 आ गया -13.6 EV। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कौन सा जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगा और कौन सा जो वैल्यू है वो लो होगा। तो देन easily we can say that the value of E2 is greater and the value of E1 is less। तो इसमें आपको घटा देना है और लिखेंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट
इज गिवन बाय, इसके लिए जब माइनस करेंगे देन E2 माइनस E1, तो यहाँ से लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड इज गिवन बाय डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। डेल्टा ई दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस ये वैल्यू को ध्यान रखेंगे -3.4 वाला, तो देन यहाँ से आपको हो जाएगा डेल्टा ई बराबर जो E2 है -3.4 EV माइनस E1 का वैल्यू आपको ऑलरेडी है -13.6 EV। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो डेल्टा ई बराबर -3.4 EV प्लस 13.6 EV। इसको यदि आप माइनस करते हैं तो देन इसके बाद आगे क्या होगा, तो द नेक्स्ट कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर 10.2 EV। तो इसमें से आप देख सकते हैं दिस इज़ 10.2 EV, तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपको एक सवाल दिया हुआ है दैट विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ इन द विजिबल रीजन। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके विषय में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 4 आपको सीरीज दिया हुआ है, और वो है आपको लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा विजिबल रीजन में लाई करेगा। तो लिखेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज या स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामर सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। मतलब क्या हुआ कि जो बामर सीरीज है उसका जो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है वो विजिबल रीजन में लाई करता है। तो इस प्रश्न में हम लोग कहेंगे कि इसका जो ऑप्शन वैसे 4 दिए हुए थे, बट द आंसर विल बी बामर सीरीज। वैसे याद रखिएगा कुछ अल्ट्रा वायलेट रीजन पे लाई करता है, कोई इंफ्रारेड पे भी लाई करता है, तो इसका ज़रा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एनर्जी लेवल्स ऑफ A, B एंड C ऑफ सर्टेन एटम। क्वेश्चन है एनर्जी लेवल्स A, B, C of a certain atom corresponding
to increasing values of energy corresponding to increasing value of energy corresponding to increasing value of energy, that is EA is less than EB is less than EC if lambda 1, lambda 2 and lambda 3, if lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the wavelengths of radiation corresponding to C to B, B to A and C to A. If lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are the corresponding wavelength of radiation from C to B, B to A, C to B, B to A, C to A respectively, which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? देखिए इसमें 4 चीज़ दिया हुआ है। पहला लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दूसरा है लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तीसरा है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0, और एक और है लैम्डा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर। तो ये चारों में से कौन सा सही है? देखिए इसको बनाने के लिए आपको एक फिगर भी दिया हुआ है। ये फिगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है ये C है, ये B है और ये A है। यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन कर रहा है ये लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है और ये लैम्डा 3 है। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसको हम लोग को देखना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क होगा और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप इसको बनाएं कि नहीं बनाएं। इसमें आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तरीके से इसको प्रूफ करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे एंड आप लोग अपने स्तर से भी इसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।